5 किलो राशन देकर मोदी जी विकास की बात करते हैं। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ जनता देश की वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। बीफ के लिए जो कहते हैं गाय माता है, जो कंपनियां बीफ एक्सपोर्ट करती हैं उनसे चंदा ले रहे हैं, शराब की कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, चंदा जो दे रहा है उसे धंधा दे रहे हैं। एग्जिट पोल लगा देते हैं कि कंफर्म कर दिया आपने एडवांस में 400 बार। कैसे भाई? आप मन की जनता जनार्दन है, वो क्या पता किसको दे रही है। एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है, मीडिया बनाई ये नीति है, एक वो है कंसर्ट है, इसको बना के आप प्ले कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। कहा जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हुआ है, धर्म सुरक्षित हुआ है। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव। देखिए, मुद्दा तो जो है ना वो बनने ही नहीं देते हैं, मुद्दे से ही डाइवर्ट कर देते हैं। जो हमारे यहाँ के मुद्दे हैं देश के, वो बेरोजगारी है, वो गरीबी है, वो भुखमरी है, इसके अलावा एजुकेशन है, हेल्थ है, महंगाई है, उस मुद्दों पे आने ही नहीं देते। ये तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस पे डाइवर्ट कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं पब्लिक। देश काफी विकास किया है। कहाँ विकास किया है? कहाँ नजर आ रहा है आपको विकास? बताइए आप मुझे। मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पे है देश हमारा। अब आप आ जाइए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 66वें नंबर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132वें नंबर पर, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 13वें नंबर पर, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 108वें नंबर पर, और हिंदुस्तान का प्रेस मेरे ख्याल से 120वें नंबर पर इस टाइम पे। तो ये तो 161 पे है ना, 161 पे है। बताइए आप मुझे, तो कहाँ विकास नजर आ रहा है आपको? 5 किलो राशन देकर मोदी जी विकास की बात करते हैं। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ जनता देश की वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से कम बैक करती है, एनडीए की सरकार बनती है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मोदी जी ने खुद कहा कि अगर भीमराव अंबेडकर भी खुद आ जाए तो कोई संविधान बदल नहीं सकता। भीमराव अंबेडकर जी की मान कौन रहा है? दलितों का हाल देखा है आपने? दलितों की आए दिन वीडियोज आती रहती हैं, दलितों के साथ कितनी बर्बरता चल रही है। आज भी 2024 के अंदर मोदी के राज में दलित को घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जा रहा। कितने केसेस हो गए मॉब लिंचिंग के, बताइए आप मुझे। डिस्क्रिमिनेशन चरम पर है इस टाइम मोदी जी के राज में। आप हालत तो देखिए जाके। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, ये तो मीडिया के बनाए हुए मोदी जी, इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, मीडिया को खरीद रखा है, तो इस वजह से मोदी जी हैं। अभी अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दे तो मोदी जी 10 दिन के अंदर देखना, मोदी जी से जो है ना गोदी जी आ जाएंगे वो। लेकिन कहा जा रहा है कि विदेशों में लोग उतना इंडिया के बारे में, इंडिया के जो इंडियन लोग जो रहते थे उनको लोग नहीं जानते थे, लेकिन 2014 के बाद ज्यादा जानने लगे हैं। सर अभी तो अपने हिंदुस्तान में देखिए कि लोग कहाँ पे किस रूप में जान रहे हैं उनको। अभी जो हमारे संविधान है उसका हनन हो रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान की बात तो कोई नहीं करता और सेकुलर का नारा दिया जाता है। सेकुलर कहीं पे है ही नहीं। कौन खत्म कर रहा है? सेकुलर संविधान नहीं चल रहा है। देश संविधान तो नहीं चल रहा ना, एक पर्टिकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण बनाने का काम किया था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही नहीं। लेकिन अभी चुनाव संविधान के अकॉर्डिंग सर एक किसी एक धर्म के प्रति इतनी ज्यादा उनके अंदर जो है वैमनस्यता फैला दी है कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। इस तरह का, ये कह रहा हूँ, स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं हुआ आज तक जो है। मैं ये कह रहा हूँ, एक पॉइंट मेरे जहन में आया है कि मोदी जी रह गए देश का प्रधानमंत्री, वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। अरे मंदिर का उद्घाटन तो पुजारी कर लेगा भाई, देश की जनता कर लेगी। ये तो अपना स्वतंत्र मामला है, हमारी मस्जिद होगी, हम अपने मामला जो है, राम मंदिर का मामला तो मैनिफेस्टो में शामिल था ना। हमारे हिंदू भाई वो मंदिर का उद्घाटन कर ले। प्रधानमंत्री का क्या रोल है इसके अंदर? प्रधानमंत्री करे तो जो है हॉस्पिटल का उद्घाटन करे, प्रधानमंत्री करे यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करे। प्रधानमंत्री का काम क्या है ये बताइए आप मुझे। मंदिर का उद्घाटन करने के नहीं रह गया है। यानी आपके कहने मतलब है कि जो मंदिर का उद्घाटन जो है कोई शंकराचार्य ही करने चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। अरे भाई, ये मस्जिद बनी है मोहल्ले की हमारी, तो इसके अंदर जरूरी कोई है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर को बुलाएंगे? सर मोदी योगी से कोई दिक्कत नहीं, ये तो बनाया गया है मोदी योगी आजीवन काल रहे। लेकिन सबका साथ सबका विकास जो बात की थी, हमको कोई मोदी से योगी से दिक्कत थोड़ी नहीं है, आजीवन काल रहे। लेकिन जो सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, बराबर की हिस्सेदारी, हर चीज जो बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। अभी गुड़गांव में आपने देखा था नमाजियों के ऊपर कैसा वो किया गया।
जो वैमनस्यता फैलती जा रही है वो किसके राज में फैली है आप देखिए। इससे पहले की आप देख लीजिए किसी गवर्नमेंट में कोई इतिहास नहीं। आग में झुका जा रहा है। हाँ, धर्म के नाम पे गद्दी के लिए और धर्म के नाम पे देश को पूरी जो सौहार्द था वो बिगड़ गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश में तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुंवर दानिश अली को जिस तरह से भरवे कटवे मूल्य न जाने क्या क्या कहा गया था, हाँ। उसको तो टिकट नहीं दी। कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों से किनारा कशी करती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जो भी एक पर्टिकुलर धर्म का है उसको अपने घर में। देखिए, उनका टिकट तो इस वजह से काटा है, बल्कि खाली बुधूड़ी जी का टिकट नहीं कटा, बल्कि दिल्ली के जो 6 सांसद थे उनका टिकट काट दिया। तो इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कितना भय है। उन्हें पक्का कन्फर्म थे कि 6 सांसद पूरे हार रहे हैं, इस वजह से उनका टिकट काट के किसी दूसरे को दे दिया। आप 400 सीटों की बात करते हैं कि 400 पार जाएगी। अरे भैया, 400 सीटों की बात नहीं कर रहे, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि 400 प्लस जाएगा इस बार अगर मोदी जी को वोट देंगे आप। तो आप देख लेना, पेट्रोल का रेट 400 प्लस चला जाएगा। पेट्रोल की बात जनता समझ नहीं पा रही है इस चीज को। पार कैसे 400 पार कहते हैं, हम कह रहे हैं 500 पार जाए, कैसे जाएंगे? एक आइडियोलॉजी होती है, जनता के मन की बात आप जान गए। आपने एग्जिट पोल लगा दिया कि आपके मन में, अरे जो मतदाता है मैंडेट देता है वो मुंह से कुछ कहेगा मोदी जी को देंगे, अंदर वोट किसी को करेगा, वो मैंडेट किसी और को देगा। तो आप एग्जिट पोल लगा देते हैं कि कन्फर्म कर दिया आपने एडवांस में 400 पार। कैसे भाई? आप मन की जनता जनार्दन है, वो क्या पता किसको दे रही है। एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है, मीडिया बनाई ये नीति है, एक वो है कंसर्ट है, इसको बना के आप प्ले कर दीजिए। जनता के मन में बिठा दी 400 पार तो 450 दे देगी। मीडिया बना के ये कंसेप्ट कर दिया है कि सरकार लानी है 400 करके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, वो सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना करेंगे। इससे तो कहा जा रहा है कि देश और तोड़ा जा रहा है। देखिए, राष्ट्र जो चलेगा एकता अखंडा सौहार्द से चलेगा, भाईचारे चलेगा, सबका साथ सबका विश्वास। ऐसे नहीं चलेगा मुंह से कहते हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका नहीं विश्वास। चलेगा, जमीन पे दिखाएगा 5 ट्रिलियन। अरे भाई करके दिखाइए ना आप। तो मोदी जी योजना लेकर के आए तो कभी भी कहा है कि ये हिंदुओं के लिए, ये मुसलमानों के लिए, ये क्रिश्चियन के लिए, ये सिख के लिए, तो सभी के लिए होता है ना। तो आपको तो दिखाई दे रहा है, मीडिया बना तो सब चलता है ना। मीडिया को सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाईवे बनता है तो उस पर अपनी चलती है। मीडिया को सब दिखाई दे रहा है। हाईवे पे मोदी जी की सिक्योरिटी के अंदर 572 करोड़ रुपए का खर्चा है साल का, और जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। इसके बजाय एजुकेशन जो भाई एक बात बताओ, ये सिक्योरिटी मोदी जी ने क्यों ले रखी है? देश के प्रधानमंत्री वो जनता की 572 करोड़ जनता पे खर्च करे ना वो, तो जनता उनकी सिक्योरिटी हो जाएगी। भाई तुम्हें भय किस बात का है ये बताओ? आप के भी नेताओं को जो अंदर डाला जा रहा है, उन्हें इस बात का भय है कि अगर हमें 8, 10, 15 एमपीओ के लिए हमारी सरकार रह जाती है तो उन्हें बाहर निकाल देंगे हम, और उधर समर्थन ले लेंगे और सरकार बना लेंगे। अपोजिशन के लीडर्स को चुन चुनकर जेलों में डाल रहे हो, एडवांस में डाला हुआ है अंदर। आप संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हो, आप लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो। तो क्या लगता है बदलाव होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इस टाइम अगर स्वतंत्र तरीके से मीडिया अपना काम करना शुरू कर दे, सरकारी एजेंसीज अपना काम करना शुरू कर दे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करना शुरू कर दे, तो मोदी जी 200 पार नहीं कर पाएंगे, 200 पार नहीं कर पाएंगे। अगर एक बात बताओ, ईवीएम पे सवाल उठा रही है जनता देश की, तो ईवीएम क्यों नहीं बदल रहे हो? अगर तुम इतने ही निष्पक्ष हो, इतने ही ईमानदार हो, तो ईवीएम बदल दो ना। क्या लगता है देश में बदलाव होना चाहिए? बदलाव इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा नहीं आपने? चोरी करके गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, सट्टा कंपनी पैसा दे रही है। विपक्षी पार्टी को भी सुनेंगे, सवाल मत करिए, जवाब भी सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितना हल्ला हुआ, कोई खास जवाब तो नहीं आया। चोरी के पैसे ले रहे हैं, बीफ के लिए जो कहते हैं गाय माता है, जो कंपनियां बीफ एक्सपोर्ट करती हैं उनसे चंदा ले रहे हैं, शराब की कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, चंदा जो दे रहा है उसे धंधा दे रहे हैं। बताइए ना। यानी कि चुनावी बॉन्ड जो था वो चंदा दो धंधा दे। बिल्कुल, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो इमेज गई है वो आप देख लीजिए। जो कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको चंदा दे रही है, आप उसको बिजनेस दे रहे हैं। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? यही बदलाव होगा। और भी लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है बदलाव? पूछिए ना, क्या पूछ रहे हैं, आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप अपना सवाल तो पूरा करिए और पूछिए क्या पूछा है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है? की बात ही नहीं कर रहे हम तो सिर्फ जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है, तो क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश? ये तानाशाही की डेफिनेशन होती है। विपक्ष को दबाने की कोशिश, सुने, विपक्ष को दबाने की कोशिश तो आप तब कहेंगे जब ये सीधी तानाशाही है। और भी यहाँ पे महिला भी उनसे जानेंगे। आप घर देखते, किचन देखती हैं, क्या लगता है मोदी जी तो है महिलाओं के बारे में सोचते हैं, आप खासकर मुस्लिम महिला हैं, 3 तलाक पे, ट्रिपल तलाक पे बिल लाते हैं, गैस की कीमत, सिलेंडर की कीमत में उन्होंने 200 पहले कम किया था, अभी 100 रुपया फिर से कम कर दिया, कैसे देखिए, ट्रिपल तलाक पे जो वो मुद्दा उन्होंने उठाया, तो
ये ट्रिपल तलाक का क्यों उठा रहे हैं? महंगाई पे बात करें, जैसे महंगाई है और ऑटो के लिए किचन में हर चीज महंगी है। उन्होंने सिलेंडर दिया फ्री में, गैस कितना महंगा है, 1200 का सिलेंडर कर दिया, 1200 का सिलेंडर कर दिया, क्या जलाएगी भाई? बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, बेवा भी हैं, विधवा हैं, जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है, वो 1200 का सिलेंडर कहाँ से लाएंगी बेचारी? 5000 कमा रही है, 1200 का सिलेंडर कहाँ से लाएगी? नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बच्चों को कैसे पढ़ाएगी लिखाएगी? बहुत। हमारा शरिया लॉ है, हम उसको फॉलो कर लेंगे। हमारा संविधान इस चीज की जो है हमें इजाजत दे रहा है कि हम अपने तरीके से जो है अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, राम मंदिर, ये तो कोई मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे तो बेरोजगारी हैं, मुद्दा तो इस टाइम पे जो है मेडिकल हेल्थ और क्या नाम है एजुकेशन है, हमारी पॉवर्टी है, देश में बढ़ती महंगाई है, डिक्टेटरशिप चल रही है। बिल्कुल 2024 का चुनाव बिल्कुल फैसलाकुन चुनाव होगा इस मुल्क का। और अगर सत्ताधारी पार्टी कंटिन्यू अपनी ताकत में रहती है तो हिंदुस्तानी आवाम को ये सोच लेना चाहिए कि वो किस दौराहे में इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं। पुराना दौर आने वाला है। पुराना दौर आने वाला है। पुराना मतलब किस टाइप का पुराना दौर कहना चाह रहे हैं आप? फिर से जैसे अंग्रेज गुलाम हाथों गुलाम हो चुका था देश। अंग्रेज से आजादी लेना बड़ा आसान था, इनसे आजादी लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहते हैं। क्योंकि ये हिंदुस्तानी होने का जो लवादा ओढ़े हुए हैं ना, उस लवादे को नोच के फेंकना बड़ा मुश्किल काम है। अंग्रेज तो बाहर से आया था, इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड चला गया। इन लोगों से तो यहीं रह करके लड़ाई लड़नी है ना हमें, कॉन्स्टिट्यूशन के वे में, समझे। 2024 का चुनाव बहुत नतीजाकुन चुनाव है और इस चुनाव को हल्के में ना लें। तो बहुत सोच समझ के संजीदगी से वोट दें, शिक्षा पे वोट दें, बेरोजगार के जो मामले हैं उस पर वोट दें। युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। बुजुर्गों का जो सीट, उसका ट्रेन में जो रिजर्वेशन में छूट होती थी वो भी खत्म कर दी, पेंशन खत्म कर दी। धन्यवाद।